दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो ग्रहों के गोचर का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि छठे भाव में मंगल का गोचर आपको लंबे समय से परेशान कर रहे किसी रोग या बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलाने वाला है। बृहस्पति की नवम भाव में उपस्थिति आपको इच्छानुसार स्थानांतरण होने के योग बनाएगी। इसके साथ ही 5 दिसंबर से छठे भाव के स्वामी मंगल की स्वयं भाव में उपस्थिति आपकी इच्छा शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करेगी। इससे आपके नए अवसरों की तलाश कर रहे जातकों को भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि मंगल, बुध और सूर्य की दृष्टि आपको संरचित और संगठित बनाने के साथ साथ महीने के बीच बीच में आपको हर कार्य को सही से जांच करते हुए पूर्णतावादी बना सकती है। कर्म फलदाता शनि का आपके दूसरे और पंचम भाव को दृष्टि देना आपको धन संचय करने में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपको इस पूरे ही माह के दौरान खर्चों में आपकी वृद्धि हो सकती है। हालांकि महीने की शुरुआत में धन भाव के स्वामी मंगल का स्वयं के भाव को दृष्टि करना आपको आर्थिक मुनाफा अर्जित करने के बहुत से अवसर प्रदान करेगा। परंतु जैसे जैसे 5 दिसंबर 2021 को मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, इन अवसरों में गिरावट आएगी। 8वें भाव के स्वामी शनि की उपस्थिति 8वें घर में ही होना प्रतियोगिता, शेयर बाजार, व्यापार, लॉटरी और पैतृक संपत्ति से आपको अचानक धन लाभ के योग बनाएगी। इसके साथ ही इस माह आपके 12वें भाव में राहु की उपस्थिति आपके अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ ही इस माह आपके 12वें भाव में राहु की उपस्थिति आपके अचानक खर्च बढ़ा सकती है। तो मिथुन राशि के जातक विश्लेषण और अवलोकन के मामले में काफ़ी अच्छे होते ही हैं। इसके साथ ही वो दूसरों से ज़्यादा आकर्षित और युवा ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जिससे उन्हें दूसरों के साथ अपने संपर्क बनाने और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में आसानी होती है। ऐसे में दिसंबर माह में ये स्थिति व्यावसायिक जातकों के लिए सबसे अधिक शुभ रहेगी, क्योंकि इस महीने उन्हें अपनी इस प्रवृत्ति के चलते दूसरों से संपर्क करने और व्यापार में विस्तार करने के शानदार अवसर मिलेंगे। वहीं वो नौकरी पेशा जातकों नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें भी इच्छानुसार फल मिलेंगे। हालांकि आपका दूसरों को लेकर जिद्दी और कठोर दृष्टिकोण प्रेम संबंधों में कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा इस माह के दूसरे सप्ताह के दौरान सूर्यदेव का सप्तम भाव में गोचर साथी के साथ आपके रिश्तों में मतभेद कराने का काम करेगा। इस पूरे ही माह मिथुन राशि के छात्राओं को विशेष तौर पर अपनी संगति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा बाद में इसके नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से 10 दिसंबर तक सेहत संबंध में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपके लगन भाव के स्वामी की दृष्टि और छठे भाव में मंगल का गोचर आपको लंबे समय से परेशान कर रहे किसी रोग या बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलाएगा। मिथुन राशि का कैरियर और कार्यक्षेत्र इस पूरे ही महीने अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति की नवम भाव में उपस्थिति आपको इच्छानुसार फल दिलाने का काम करेगी। इसके साथ ही 5 दिसंबर से छठे भाव के स्वामी मंगल की स्वयं भाव में उपस्थिति आपकी इच्छा शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करेगी। इससे नए अवसरों की तलाश कर रहे जातकों को भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत और लगन को उचित पुरस्कार मिलेगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान आपकी सराहना करते हुए नहीं थकेंगे। मंगल, बुध और सूर्य की दृष्टि आपको संरचित संगठित बनाने के साथ साथ महीने के बीच बीच में हर कार्य को सही से जांच करते हुए पूर्णवादी बना सकती है। इससे आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से विवाद होगा। व्यापारी जातकों के लिए यात्रा करना, नई चीज़ें तलाशना और नए संपर्क बनाने के लिए ये यात्रा आपके लिए विशेष उत्तम रहेगी, क्योंकि इससे उन्हें बाद में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। वो जातक जो किसी संस्थान या बैंक की सहायता से ऋण लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। इससे वो अपने व्यवसाय में विस्तार करते हुए उनका भरपूर समर्थन प्राप्त कर सकेंगे। कुछ व्यापारी जातक इस अवधि के दौरान अपने पहले की उधारी या कर्ज चुकाने में भी सक्षम होंगे। तो मिथुन राशि के जातकों को इस महीने अच्छे ही फल मिलेंगे, क्योंकि इस दौरान शनि आपके दूसरे और पंचम भाव को दृष्टि देंगे। आपको धन संचय करने में कुछ बाधा उत्पन्न करा सकते हैं, जिससे इस महीने आपके खर्च बढ़ेंगे।
महीने की शुरुआत में धन भाव के स्वामी मंगल का स्वयं के भाव को दृष्टि देना आपको आर्थिक मुनाफा अर्जित करने के अवसर देगा। 5 दिसंबर 2021 को मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। इन अवसरों में गिरावट आएगी। कोर्ट कचहरी में धन को लेकर मामला निलंबित पड़ेगा। इसका फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। वहीं वो जातक किसी दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा या उचित कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे थे, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि छठे भाव के स्वामी मंगल का छठे भाव में उपस्थित होना और 8वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में होना प्रतियोगिता, शेयर बाजार, व्यापार, लॉटरी आदि में अचानक से लाभ दे सकता है। 12वें भाव में राहु की उपस्थिति आपके अचानक खर्च बढ़ा सकती है, इसलिए आपके खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा। महीने की शुरुआत में आपको त्वचा और पेट से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे आपके छठे भाव में मंगल की उपस्थिति होगी 5 दिसंबर 2021 को, तो आपको अपनी इन समस्याओं से निजात मिलेगी। इसमें आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपने खाने की आदतों के बारे में अपनी दिनचर्या आजमाने के लिए अधिक उत्सुक होंगे, जिसका आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही आपके स्वामी ग्रह बुध का आपकी लगन भाव में बृहस्पति के साथ होना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी अनुकूल परिणाम पड़ेगा। हालांकि आपके लगन भाव के स्वामी बुध आपकी राशि में पापकत्री योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे में छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज ना करते हुए उसे पड़ने से पहले ही डॉक्टर की जांच करा लें। इसके अलावा सूर्य और मंगल की लगन में दृष्टि बीच बीच में आपके स्वभाव में जल्दबाजी उत्पन्न करेगी, जिससे आप शुभ परिणामों की तलाश समय से पहले करते दिखाई देंगी। इससे आपके स्वभाव में जल्दबाजी और हताशा आ सकती है, आपके स्वास्थ्य जीवन को प्रभावित करेगी। इसलिए धैर्य रखते हुए सावधानी बरतें और परिणामों को समय से पहले पाने के बजाय प्रतीक्षा करना ही बेहतर होगा। लव लाइफ के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की उपस्थिति, पंचम भाव के स्वामी शुक्र का आपकी राशि में पापकत्री योग का निर्माण करना प्रेम में पड़े जातकों को कुछ अभूतपूर्व चुनौतियां देने वाला है। इस दौरान आपका कठोर और जिद्दी स्वभाव भी आपके रिश्ते पर नेगेटिव रिजल्ट डाल सकता है, परंतु समय के साथ साथ धीरे धीरे सूर्य और बुध की आपके सप्तम भाव में उपस्थिति, 8वें भाव में शुक्र की मौजूदगी आप दोनों के बीच अहम का टकराव कराते हुए कुछ विश्वास की कमी और असुरक्षा उत्पन्न करेगी। ऐसे में अपने साथी के साथ साथ समय पर संवाद करते हुए उन पर विश्वास दिखाएं। इससे आपको अपने और प्रियतम के बीच में संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए समय सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ क्रूर ग्रहों की उपस्थिति शुरुआत में आप दोनों के बीच में थोड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, परंतु आपके सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति का भाग्य भाव में उपस्थित होना हर विवाद को समय से पहले ही हल करने में आपकी मदद करेगा। महीने के पहले सप्ताह में घर परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आपका विवाद संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल रहेगा। इसके बाद में बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो अपनी माता से अतिरिक्त सुख सुविधा और लाभ की प्राप्ति आपको होगी। आप इस दौरान परिवार के साथ किसी छोटी दूर की यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। ये यात्रा आपको परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ चल रहे मतभेदों को सुलझाने का काम करेगी। इस दौरान बुध देव द्वारा आपकी राशि में पापकत्री योग का निर्माण होगा, जिससे माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में हानि संभव है। उनका खराब स्वास्थ्य आपको मानसिक तनाव और चिंता देगा। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके भाई बहनों को लेकर सफलता प्रदान करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मिथुन राशि के जातक ये उपाय कर लेते हैं तो उनको इस महीने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुधवार को जरूरतमंद व्यक्ति को शिक्षा की सामग्री दान करने से शनि के नेगेटिव रिजल्ट को दूर करने के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।